नाग को देखते हुए वो कृपया अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपने जीवन में इस प्रकार से नाम कमाए कि दोनों कुलों का नाम हो। सुन रहे हैं ना? यही चाहता हूं मैं। तो एक दिन की बात है, ठाकुर जी गोपियों के साथ रास रचाते थे। गोपी का अर्थ क्या होता है? गो माने होता है इंद्रिय, पी माने पीना, जो अपनी इंद्रियों को पी जाए, यानी उसकी सभी इंद्रियां बिल्कुल शून्य हो जाएं, वो गोपी होती है। और ये गोपियां आई कहां से ये भी जान लो, ये आप लोगों की तरह साधारण नहीं है, हम लोगों की तरह। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है कि आप लोग कहते ना भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया, गोपियों के साथ रास रचाया। ये गोपियां हैं कौन? एक बार की बात है, जब प्रभु ने 52 भगवान का अवतार लिया तो सभी राक्षस कन्याओं ने जब श्री को 52 भगवान के रूप में देखा तो उनके मन में विचार आया, क्यों ना हम प्रभु के साथ क्रीड़ा करें, खेले, रास रचाएं। तो प्रभु ने कह दिया तथास्तु। एक बार जब प्रभु ने कच्छप अवतार लिया तो सभी मत्स्य कन्याओं ने कहा कितना सुंदर स्वरूप है। वो सभी मत्स्य कन्याओं के मन में अभिलाषा हुई, हम भी प्रभु के साथ क्रीड़ा करें। तब भी कह दिया तथास्तु मेरे प्यारे। उसी प्रकार से जब प्रभु राम का रूप लेकर के जब ताड़का को मारने वन वन में जा रहे थे तो राक्षस कन्याओं ने उन्हें देखा, ऋषि कन्याओं ने उन्हें देखा, उनके मन में भी विचार आया, क्यों ना हम भी इनके साथ क्रीड़ा करते। तो प्रभु ने उनसे भी तथास्तु कह दिया। एक दिन की बात है, प्रभु बड़े मग्न होकर के कदम्ब के वृक्ष के नीचे जमुना जी के किनारे बांसुरी बजा रहे थे। बड़ी मधुर बांसुरी बजा रहे थे। उस ब्रज के मंडल 84 कोस में उसकी आवाज गूंज रही थी। बड़ी प्रेम भरी बांसुरी को सभी गोपियां श्रवण कर रही थी। जैसी गोपियों ने श्रवण किया कि अरे ये बांसुरी तो हमारे दीनानाथ बजा रहे हैं, ये बांसुरी तो हमारे प्राणनाथ बजा रहे हैं, ये बांसुरी तो हमारे भक्तवत्सल भगवान बजा रहे हैं। वो गोपियां जिस कर्म को कर रही थी उस कर्म को त्याग करके प्रभु की तरफ जाने लगी। वो गोपियां अपने कर्म को छोड़ करके प्रभु की तरफ जाने लगी कि लाओ प्रभु के दर्शन करने चलते हैं, उस परमात्मा के दर्शन करने चलते हैं। तो एक गोपी के पति ने उससे कहा कि गोपी मुझे कृपया नमक दे दीजिए। तो गोपी ने प्रभु की बांसुरी को श्रवण करते समय नमक पर ध्यान ना देकर उनको चीनी दे दी और चीनी दे करके चल दी। मेरे प्यारे, एक गोपी के पति ने कहा कि गोपी मुझे दूध दे दो पीने के लिए। तो गोपी ने इस बांसुरी के श्रवण करते समय ध्यान नहीं दिया और अपने पति को जल दे करके वो चली आई। एक गोपी के पति ने उसको पकड़ लिया, कहां जा रही है इतनी रात में? बोली कि मुझे प्रभु की बांसुरी बुला रही है। क्योंकि वो साधारण तो नहीं थी, कोई देव थी, कोई मत्स्य कन्याएं थी, कोई राक्षस कन्याएं थी, कोई देव कन्याएं थी। इतना देख करके उसके पति ने गोपी को बंद कर दिया। मेरे गोपी ने कहा कि आप मेरे शरीर को रोक सकते हैं, आप मेरे शरीर को रोक सकते हैं, पर मेरे प्राणों को नहीं रोक सकते। जब स्वयं प्राणनाथ बुला रहे हो तो प्राणों को हम अवश्य लेकर जाएंगे। उस गोपी को कच्छ में बंद करने पर गोपी ने अपने शरीर को त्याग करके प्राणों को लेकर प्रभु की तरफ चल देती है। जैसी वो प्रभु की तरफ जाती है, ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं, बड़े मधुर, सभी गोपियों का अनुराग प्रभु की तरफ फूट रहा है। कितना सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। कृष्णम बिंदु परम कांतम नातो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तामा गुणाधियम में ना कथम। बोले प्रभु की चित्त की आवाज को, प्रभु की बांसुरी की आवाज को सुनकर वो गोपियां भाग रही है मेरे प्यारे, जा रही है प्रभु की तरफ। देख करके सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, युक्तम पुरस्तात तेव चेदम
सिद्धि यथानो गता द्विन बन्नो हृकेशमा किमुपाधो जगया प्रिया। बोले अरे देवी, वो देवियां दसों दिशाओं से प्रभु की तरफ भाग रही हैं। एक प्रिया एक प्रीतम को देख करके जैसे भागती है, जैसे एक मछली जल को देखकर भागती है, उसी प्रकार से वो गोपियां भी प्रभु की बांसुरी सुनकर भाग रही हैं। मेरे प्यारे, दसों दिशाओं से गोपियां आ रही हैं, प्रभु बांसुरी बजा रहे हैं, सुमधुर बांसुरी बज रही है। जैसे प्रभु ने देखा, जैसे ही प्रभु ने देखा कि गोपियां आ रही हैं, तो गोपियों के स्वागत के लिए प्रभु क्या कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण च वज्रस्यानमयं कश्यद पृथुनागम कारणम। कि क्या कहा, स्वागतम ते महाभागा, हे गोपियों आपका स्वागत है। प्रसाद दे दिया लाडली को, यहाँ से फल दे दो गुड़िया को। आचार्य जी बेटा को फल दे कर आओ, जाओ, है ना, जाओ बेटा को फल दे कर आओ। जैसे कहा कि स्वागतम ते महाभाग, आपका स्वागत है गोपियों, स्वागत है, आओ आप, आओ आओ। गोपियां आई, प्रभु ने क्या पूछा, प्रोतानागमनम मितकारणम वज्राश्मानम मयम कश्यदः। कि हे गोपियों, तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है, क्यों आई हो? प्रभु पूछ रहे हैं, आप लोग यहाँ क्यों आई हो, क्या कारण है आपका? तो गोपियों ने क्या कहा, कन्हैया से बोलने लगे। क्या बोली, रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वा निवेशत्वा प्रतीयातम वज्रम नियस्त्या स्त्रीदम सुमम्यान। बोले हम आपसे मिलने आए। प्रभु बोले अरे स्त्री होकर के आप आई हो, रात में कोई शेर खा ले, कोई जंगली पशु खा लेता तो आप क्या करती? गोपियां बोली प्रभु मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे किसी से मतलब नहीं, जंगल में क्या है क्या नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी इस सुमधुर बांसुरी को सुनकर चली आई। तो गोपियों ने क्या कहा, दृष्टम वनम कुमितम महा राकेशम कारम चिंचमम महा। बोले मैं तो सिर्फ आपको देख करके, जंगल से मतलब नहीं है कि शेर मिल रहा है कि चीता मिल रहा है, प्रभु सिर्फ आपके चरणों को देख करके मैं तुरंत चली आई। इसको सुन करके